9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अहम खबर आपको दे रहे हैं। 9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतलका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। आपको बताएं कि वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। वकील फैसल चौधरी बोले हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं, इतने कम अरसे में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से इस्तफसार किया आप किसके वकील हैं? फैसल चौधरी ने जवाब दिया मैं शरीक मुल्जिम फवाद चौधरी का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि फिर हमारा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि मरवान में मशाल खान कत्ल का वाक़या हुआ था। उन्होंने कहा कि मरदान में मशाल खान कत्ल का वाक़या हुआ था। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मैं उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर ना हों। दौरान समाअत खदीजा शाह के वकील सुमैर खोसा अदालत में पेश हुए। वकील खदीजा शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तदा है कि मेरी मौकला के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीफ जस्टिस ने खदीजा शाह के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि केसेस को चलने दें। आपको बताएं कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने खदीजा शाह के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप महज तासुर की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि आपके हुकूक मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हाई कोर्ट्स की फाइंडिंग कानून और शवाहिद के खिलाफ हैं। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि अदालत को बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वाजिद गिलानी ने बताया कि अब तक 28 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि 9 मई मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत की। अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया उसमें कहा गया कि केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हाई कोर्ट्स की फाइंडिंग कानून और शवाहिद के खिलाफ है। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वाजिद गिलानी ने बताया कि अब तक 28 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया है।